अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 16 के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 16.8 नॉट ऑपरेशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं डियर स्टूडेंट कि नॉट ऑपरेशन एक्चुअल में है क्या। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ नॉट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि ये आप देखिएगा, ये जी लास्ट पैराग्राफ में देखें नॉट ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगी जी डेफिनेशन नॉट गेट है क्या। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स not operation is known as not gate. Electronic circuit which implement not operation is known as not gate. उसको हम क्या कहते हैं, not gate। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन लिखेंगे। सिंबल ऑफ not gate ये देखिएगा डायग्राम हमारे पास 16.3 जो नीचे शो की गई है, ये इसमें हमने सिम्बॉलिकली ये रिप्रेजेंट कर दिया नॉट गेट को। तो सिम्बॉलिकली नॉट गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि इसमें हमारे पास देखिए स्टूडेंट एक ही इनपुट है और एक ही ओनली एंड ओनली वन इज आउटपुट। हमारे पास आउटपुट भी वन है। तो इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसको बुलियन एक्सप्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक साथ ही रिप्रेजेंट करते जाते हैं। Expression is represented by a line or bar over the symbol and read as, यानी कि x is equal to a naught। इसको क्या पढ़ते हैं, x is equal to a naught। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन से पहले ये देखिएगा, हेडिंग देंगे आप एक्सप्लेनेशन की। ये डायग्राम देखिए 16.12 में। तो हमने लैंप को और स्विच को और बैटरी अटैच की हुई है। जो स्विच है वो हमने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है लैंप के साथ। डियर स्टूडेंट इसकी डायग्राम को, सर्किट डायग्राम को तवज्जो से गौर से सुनिएगा। इसमें हमारे पास जो लैंप है इसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई है, रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। और हमेशा याद रखिएगा जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा वो ऐसा पाथ चूज़ करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो, लीस्ट हो। चूँकि इसलिए जब हम इसमें देखेंगे, जब हम ऑन करते हैं तो क्या होगा, जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो क्या होगा, लैंप ऑन हो जाएगा। हालांकि स्विच को तो हमने ओपन ही किया है, लैंप क्यों ऑन हो गया, उसकी रीज़न ये है डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास ये जो लैंप है इसके साथ हमने जो स्विच कनेक्ट किया हुआ है, ये देखिएगा, ये डियर स्टूडेंट कनेक्ट हुआ है पैरेलल। और स्विच को क्योंकि हमने ओपन किया हुआ है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, बैटरी से करंट जाएगा सीधा लैंप की तरफ, लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब जब हम स्विच को करेंगे क्लोज, अब क्या होगा, क्योंकि जो फिलामेंट है, ये इस लैंप का जो डियर स्टूडेंट फिलामेंट है, इसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई है। अभी मैंने आपको बताया कि जो करंट होगा वो हमेशा वही पाथ चूज़ करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी, लो होगी, इसलिए करंट इसकी तरफ नहीं जाएगा, लैंप क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और करंट जो होगा वो स्विच से इस बैटरी की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह ये सर्किट जो होता है कंप्लीट हो जाता है और लैंप क्या रहता है, ऑफ रहता है, क्योंकि उसमें फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो हाई थी, स्विच की तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, उसमें तो अगर होगी भी सही तो एज़ कंपेयर टू द फिलामेंट बहुत लो होगी, इसलिए स्विच में से करंट पास होते हुए बैटरी की तरफ आ जाता है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसका टेबल ये बन गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट डायग्राम। स्विच ओपन, लैंप ऑन, स्विच क्लोज तो लैंप क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो इसी बात को एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, देखिएगा, मैं फिर भी इसको रीड कर देता हूँ। ए लैंप इज कनेक्टेड टू द बैटरी विद ए स्विच एस इज पैरेलल, in parallel with
When the switch is open, current will pass through the lamp and it will glow. When the switch is closed, no current will pass. करंट क्या है, कोई भी करंट पास नहीं होता थ्रू द लैंप में से, थ्रू द लैंप नो करंट विल पास ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट, तो देन द लैंप विल नॉट ग्लो। ये अभी हमने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट इसको अगर हम टेबल बनाएंगे तो टेबल की डेफिनेशन हमने लास्ट है डिस्कस की हुई है, जिसमें हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इनपुट्स in binary digits is called the truth table, inputs and output in binary digits is called the truth table। तो सॉरी एक और भी एंड गेट इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। इसके लिए हमने क्या कंडीशन बना ली है कि व्हेन a high level is applied to an inverter, a low level appear on its आउटपुट एंड वाइस वर्सा, यानी कि और इसके उल्ट होगा। तो क्योंकि ये इन्वर्टर के तौर पर जाना जाता है, जब हम हाई लेंगे तो इनपुट हाई लेंगे तो आउटपुट विल बी लो, सच दैट इफ इनपुट इज 0 आउटपुट विल बी 1। सिमिलरली इफ द इनपुट इज 1 देन द आउटपुट विल बी इक्वल टू द 0, देयरफॉर इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास एक ही इनपुट है 0, आउटपुट 1 हो गई। इनपुट जब 1 है तो आउटपुट 0 हो जाती है, क्योंकि इन्वर्टर है, इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। तो ये है आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।